नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो चलिए, हमेशा की तरह नए वर्ष के इस फर्स्ट सेशन को हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। तो गायत्री मंत्र के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे और नव वर्ष की शुरुआत अच्छी रही होगी और आगे ये वर्ष आप सभी का मंगलमय गुजरे, भगवान से यही कामना करते हुए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हम सभी को एक शिकायत आई थिंक कॉमन होती है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? है या नहीं? बताइएगा मुझे कि कई बार आपने ये सोचा है या नहीं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और किसी के साथ तो ऐसा नहीं होता। और ये जनरल शिकायत है जो हम सभी को भगवान से कहीं ना कहीं रहती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जी हाँ राजेश जी, हम सबकी कॉमन प्रॉब्लम है कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। जैसे ही मैं सेशन लेने लगी तो लाइट क्यों चली गई, या आज मेरे घर में गेस्ट आने थे और आज ही सिलेंडर खत्म कैसे हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ। कई बार कुछ बड़ी चीजें भी हो जाती है। ट्रैफिक जाम में फंस के आपकी फ्लाइट छूट जाती है, या आपकी ट्रेन मिस हो जाती है, या एग्जाम में सही टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, इंटरव्यू में सही टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, घर से अच्छे से तैयार होके निकले, कहीं से कोई गाड़ी कीचड़ उछालते हुए आप पे चली जाती है और पूरा मूड आपका ऑफ हो जाता है। और हम फिर भगवान से शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये आप ही के साथ होता है। छोटी छोटी सी चीजें तो देखिए जिंदगी में होती रहती है। अब ये जो शिकायत है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसके लिए एक बहुत ही रियलिस्टिक घटना मैं आपको बताती हूँ, जिसके बाद शायद आप ये कहना बंद कर देंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये घटना है, एक टेनिस प्लेयर थे, अर्थर एश। अर्थर कैनन एश जो थे, बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर थे। और टेनिस की दुनिया में चार जो होते हैं अवार्ड, बहुत ही फेमस अवार्ड है जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन एंड विंबलडन। तो जो वर्ल्ड का जो नंबर वन अवार्ड होते हैं, उन चार अवार्ड ये हैं। तो अर्थर कैनन एश जो थे, उन्होंने इनमें से तीन अवार्ड हासिल किए थे। अब इनके साथ जो हुआ वो मैं आपको बताती हूँ कि काफी टाइम पहले की बात है, ये लगभग 1983 के अराउंड की बात है। इन्होंने तीन टेनिस के अवार्ड जो मेन थे वो जीत लिए थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। और उसके बाद में इनकी बाईपास सर्जरी होनी थी 1983 में। तो जब बाईपास सर्जरी इनकी होनी थी, तब उस वक्त इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया। उस वक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान बहुत ज्यादा सावधानियां जितनी आजकल रखी जाती हैं, आजकल तो डोनेशन के समय भी ब्लड की पूरी टेस्टिंग होती है और जब ट्रांसफ्यूजन होता है तो भी पूरी टेस्टिंग होती है। लेकिन तब उस वक्त ये सब चीजें जो थी वो इतनी प्रचलित नहीं थी। तो जब बाईपास सर्जरी इनकी हुई, तो ऑपरेशन जब हो रहा था तो इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी।
अब जब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने लगा, उस दौरान जो ब्लड इनको चढ़ाया गया वो एचआईवी संक्रमित था। और इस कारण से इनमें एचआईवी पॉजिटिव जो बैक्टीरिया थे, वायरस थे, वो इनके अंदर प्रवेश कर गए और ये एचआईवी से संक्रमित हो गए। काफी टाइम तक इन्होंने कोशिश की कि ये बात दुनिया को जाहिर ना हो, क्योंकि एचआईवी जो था वो लोगों के मन में सिर्फ एक चीज होती थी कि एचआईवी जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि किसी व्यक्ति के कैरेक्टर पे एक उंगली उठाती थी। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वन ऑफ द वे टू ट्रांसमिट दिस डिजीज है। तो यहाँ पे जो बात थी कि इनको जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, उस वक्त ये एचआईवी संक्रमित हो गए। और थोड़े टाइम बाद ये खबर जो थी वो छुप नहीं पाई और सारी जगह जाहिर हो गई। तो इनके जो फैन थे उन्होंने इनको काफी सारे लेटर्स लिखे, ऐसा आप ही के साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता, क्या आपको भगवान से कोई शिकायत नहीं होती कि भगवान ने आपके करियर की पीक पे आपके साथ इतना क्रूर मजाक कैसे कर दिया। तो एक बार एक 15 साल के बच्चे ने उनको एक लेटर लिखा। उस लेटर में उसने लिखा कि मुझे बहुत दुख है कि आपके साथ ये हादसा हुआ, बिना किसी रीजन के आपको एचआईवी संक्रमण हुआ। और मैं जब भगवान के पास जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं भगवान से ये पूछूंगा कि आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया। तो उस वक्त उनको आगे आना पड़ा और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की इसके लिए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बयान दिया वो आज भी विंबलडन के टेनिस कोर्ट पे ग्रेनाइट की एक शीट पे अंकित है। और वो बयान क्या था वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने उस बच्चे को ही संबोधित करते हुए वो कहा था, लेकिन वो वहां पे अब जनरलाइज फॉर्म में हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक मैसेज के रूप में वहां अंकित है। उन्होंने कहा देखो, ऐसा है कि दुनिया में 50 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो टेनिस खेलना चाहते हैं। उन 50 मिलियन बच्चों में से केवल 5 मिलियन जो हैं वो टेनिस रैकेट को छू पाते हैं। उन 5 मिलियन बच्चों में से जो टेनिस रैकेट को छू पाते हैं, उनमें से केवल 5 लाख ऐसे हैं जो स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल तक टेनिस को परस्यू कर पाते हैं। अब उन 5 लाख लोगों में से केवल 50,000 जो हैं वो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बन पाते हैं। और उन 50,000 प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स में से केवल 5,000 फुल टाइम प्रोफेशनल्स बन पाते हैं। और उन 5,000 फुल टाइम प्रोफेशनल्स में से केवल 500 जो हैं वो विंबलडन तक पहुंच पाते हैं। और उन 500 में से केवल 4 सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। और उन 4 में से केवल 2 फाइनल्स में पहुंचते हैं। और उन 2 में से केवल एक जो होता है वो विजेता होता है। और भगवान ने मुझे वो विजेता का अवार्ड दिलाया था। उस वक्त तो मैंने उनसे नहीं कहा कि वाई मी। तो मैं आज किस मुंह से भगवान से ये कहूं कि जब मुझे ये बीमारी हुई है, वाई मी। तो सोचिए उन्होंने कितनी बड़ी बात की है कि जब हम अपने अचीवमेंट्स को अचीव करते हैं, हम लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, हमको भगवान इतना कुछ देता है, तब हम भगवान को नहीं कहते कि मुझे ही क्यों दिया, किसी और को क्यों नहीं दिया। तो जब भगवान हमें कोई भी प्रॉब्लम देता है, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम भगवान को ये क्वेश्चन करें कि वाई मी, क्यों मुझे ये प्रॉब्लम दी है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। हर वक्त इस तरह का हमें शिकायत करना भगवान से, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पे, कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, कहीं से भी सही नहीं है। एक और आपको एपिसोड बताती हूँ। एक बार मैं बॉम्बे गई थी, घूमने के लिए गए थे। तो मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना था। तो शाम को मैं उनके घर पहुंची।
और जब मैं उनके घर पहुंची तो टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था और उसका शायद ग्रैंड फिनाले चल रहा था। तो उनके दो बच्चे थे और दो वो हस्बैंड वाइफ थे, वो चारों देख रहे थे टीवी। और जब मैं वहां पहुंची तो जो मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड थे वो उठकर आए और उन्होंने ग्रीट किया, बैठे। उन्होंने बच्चों से कहा कि टीवी जो है उसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो। तो बच्चों ने उसको कम तो कर लिया। हम लोग अपनी बातें करना शुरू कर दिया। तो जब हमने बातें करना शुरू किया तो हमारी बातों से उन बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा था। तो जो उनका छोटा बेटा था वो मेरे पास आया और बोलते हैं, आंटी आप अगर बुरा ना माने तो थोड़ा सा आप धीरे बात करेंगी, क्योंकि ये जो एपिसोड है ना ये ग्रैंड फिनाले एपिसोड है और इसमें कई सारे जो है वो सीक्रेट्स खुलने वाले हैं। तो आप थोड़ी सी देर के लिए प्लीज हमें ये प्रोग्राम देखने दीजिए। और उसने इतनी क्यूटनेस से कहा कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी ये प्रोग्राम तुम लोगों के साथ देखती हूँ। तो हम सभी बैठ के वो प्रोग्राम देखने लग गए। हालांकि वो प्रोग्राम जो था वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका एक सीन और दूसरे सीन के बीच में मुझे कोई रेलेवेंस नजर नहीं आ रहा था। और जो बच्चे थे वो उस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रहे थे और वो कहते अरे वाह मजा आ गया, अरे ऐसा ही होना चाहिए था, अरे वाह ऐसा हुआ, ये बिल्कुल सही किया। तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उसका बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं जानती थी उस प्रोग्राम के बारे में। खैर, जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि ये तुम कैसे एंजॉय कर रहे थे इस प्रोग्राम को। मुझे तो इस प्रोग्राम में जरा भी मजा नहीं आया। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया कि एक सीन और दूसरे सीन के साथ कनेक्टेड कैसे है। तो उसने मुझसे कहा कि आंटी ऐसा है कि आपने इस प्रोग्राम को पहले नहीं देखा, क्योंकि जब आपने पहले नहीं देखा तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाए। और क्योंकि हम ये प्रोग्राम पिछले एक साल से देख रहे हैं तो हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं और आज कई सारी चीजें जो थी उसके हमें रीजंस पता चले हैं। और वो रीजंस अब हमें पता चला कि वो जो उस वक्त हमें गलत लग रहा था वो आज बिल्कुल सही था। और हर चीज जो इसमें हुई थी वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हुई थी। तो उसने तो ये बात मुझसे कह दी। बाद में मैंने जब इसको रियलाइज किया तो मैंने ये देखा कि सच में हमारी लाइफ में भी तो कई सारे ऐसे एपिसोड होते हैं जिन्हें हम रिलेट कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ उस एक दृश्य को देख रहे होते हैं। ना हमने उसका प्रीवियस एपिसोड देखा होता है और ना हमें उसके आगे का एपिसोड पता होता है। हम अभी देख रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है उसका रेलेवेंस हमें नहीं पता। हो सकता है ये पिछले जन्मों के कोई कर्माज हो, या इसी जन्म का कोई प्रीवियस हमने कुछ ऐसा किया हो, या आज जो हमें बुरा लग रहा है वो कल कुछ अच्छा होने का संकेत हो, जिसका पता हमें आज नहीं चल पा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक दृश्य देख रहे हैं, हम उसके आगे और पीछे को रिलेट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको और इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक पानी का जहाज था, वो समुद्र में जा रहा था। और एक अनहोनी हुई कि वो जो जहाज था वो किसी ग्लेशियर से टकराया और वो जहाज जो था वो टूट गया और सारे जो जितने भी उसके यात्री थे वो सब पानी में बह गए। अब एक जो यात्री था वो किसी तरह से बच के टापू पे पहुंच गया। अब जब वो टापू पे पहुंचा तो उसने बहुत मदद के लिए चिल्लाया, बहुत सारे सिग्नल्स दिए, किसी तरह से कोई जहाज आ जाए मेरे पास, कोई मेरी मदद को सुन ले, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन भी उसने यही सारे प्रयास किए, कुछ नहीं हुआ। करीब करीब एक महीना तक उसने ये अपने प्रयास जारी रखे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब वो बहुत हिम्मत वो हार चुका था। उसने क्या किया, उसने कहा कि अब मुझे शायद जितनी भी जिंदगी बची है वो यहीं बितानी है। तो उसने आसपास से लकड़ियां और पत्तियां और झाड़ वगैरह इकट्ठे किए, एक झोपड़ा टाइप बनाया और उसमें वो रहने लग गया। वहां पे जो भी नारियल पानी मिलते थे और जो मछलियां वगैरह वो लेता था उसी से अपना खाना पीना चलाता था और अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। उसने कुछ पकाने के लिए चूल्हे वगैरह का अरेंजमेंट कर लिया। इस तरह से वो अपना जिंदगी बसर करने लगा। एक बार रात को क्या हुआ कि वो खाना पका रहा था तो अचानक से लकड़ियां खत्म हो गई। तो वो लकड़ियां लेने के लिए उसने चूल्हा जला लिया था, लेकिन क्योंकि लकड़ियां कम थी तो वो और लकड़ियां लेने के लिए चला गया। जब वो लौट के आया तो क्या देखता है कि उसका जो झोपड़ा था वो पूरा उस चूल्हे की आग में झुलस गया और वो अपना सिर पकड़ के वहां बैठ गया।
उसने कहा, हे भगवान, तुमने मेरे साथ इतना बुरा तो जो किया वो किया, कि मुझे सुनसान टापू पर लाकर पटक दिया। अब जो एक झोपड़ा मैंने इतने यत्न से बनाया था, वो भी आपने जला दिया। आप चाहते क्या? और ये कह के वो भगवान को बहुत कोसने लगा, और वहीं बैठे बैठे उसको नींद आ गई। जब सुबह उसकी नींद खुली, तो उसने देखा कि एक पानी का जहाज जो है वो उसकी तरफ आ रहा है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब वो वहां पे पानी का जहाज उस टापू के किनारे पे आया, और उसका जो कैप्टन था वो बाहर निकला, उसने कहा, आओ। तो उसने कहा, आपको कैसे पता चला? मैं तो महीनों से सिग्नल्स दे रहा हूँ, कई काम कर रहा हूँ। बोलता है, आप ही ने तो मुझे फायर सिग्नल भेजा था। बोलता है, मैंने? फिर उसको रियलाइज हुआ कि रात को जो मेरा झोपड़ा जला था, वो फायर सिग्नल इस जहाज के कैप्टन ने जो है वो देखा, और उस सिग्नल के थ्रू ये मुझ तक पहुंचे। फिर उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके इस इंटेंशन को मैं समझा नहीं, और मैं आपको कोसता रहा कि आपने मेरा झोपड़ा जला दिया, लेकिन आपने तो मुझे नया जीवन दिया है। मैं कितने दिन इस उजाड़ टापू पे रह पाता, और आपने मुझे आज अपने घर की राह दिखा दी। तो देखा आपने, एपरेंटली जो चीज हमें हमारे लिए नुकसानदेह लगती है, जैसा कि उसको लग रहा था कि मेरा झोपड़ा जल गया है, वो इवेंचुअली उसके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। तो भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं, उसमें हमेशा ये मान के चलिए कि उनकी कोई ना कोई इंटेंशन रहती है, जो हो सकता है आज आपको रियलाइज नहीं हो रही है, लेकिन वो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि ये जो हुआ वो मेरी भलाई के लिए ही हुआ। तो आगे से कभी मत कहिएगा, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, पर सोचिएगा कि ये जो हुआ है उसके पीछे क्या अच्छाई है। ये एक भजन सुना होगा आपने, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ये सही है कि मुश्किलें आती हैं, टेस्ट करती हैं, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, हमें एक मेच्योर इंसान बनाती है, और फिर हमें जिंदगी की राह में आगे ले जाती हैं। और उसी मेच्योरिटी के साथ हम तप के सोना बनते हैं। आपने देखा होगा कि कोयला भी जब प्रेशराइज होता है, तभी वो डायमंड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जब मुश्किलें आती है, तभी वो हमको निखार के एक बेहतर इंसान बनाती है। तो भगवान से शिकायतें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि भगवान जो है वो जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन जरूर होता है। एक और हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। इस स्टोरी में एक्चुअली क्या है कि एक लड़का जो था, ये है कि ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, इस पे है ये स्टोरी। एक लड़का था, बचपन से उसको भगवान में बहुत बिलीव था। उसके पेरेंट्स भी भगवान में बिलीव करते थे, और शुरू से उसके संस्कार जो थे वो उसको भगवान की तरफ एक गहन विश्वास उसका भगवान में था। मेहनती भी बहुत था बच्चा, इंटेलिजेंट भी बहुत था, और भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करता था, ग्रेटिट्यूड करता था, क्योंकि उसको ये लगता था कि हमेशा भगवान मेरे साथ है। और वो रोज सुबह जो है वो वॉक के लिए समुद्र के किनारे जाता था, और जब वो चलता था तो उससे लगता था कि मेरे साथ में एक और फुट स्टेप चल रहे हैं, और उसको ये लगता था कि भगवान मेरे साथ हमेशा चल रहे हैं। और इसी तरह उसने अपनी करियर में ग्रोथ की, और एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर उसने सेट कर लिया। लेकिन भगवान के प्रति उसका फेथ एज इट इज रहा। हमेशा वो भगवान में फेथ रखता था, भगवान को शुक्रिया अदा करता था, भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड शो करता था। और एक और उसका रूटीन जो था वो नियमित था, समुद्र के किनारे वॉक करना। अब एक बार क्या हुआ कि उसके बिजनेस में उसको बहुत तगड़ा लॉस हुआ, और वो बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ गया। लेकिन फिर भी उसने भगवान को याद करना नहीं छोड़ा, और वो भगवान, वही भगवान को याद करता था, भगवान का ग्रेटिट्यूड करता था, और दूसरा उसने समुद्र के किनारे की वॉक नहीं छोड़ी। लेकिन अब जब वो समुद्र के किनारे वॉक करता था, तो उसको ऐसा रियलाइज होता था कि जो वो भगवान के कदम पहले बनते थे, वो अब नहीं बन रहे हैं।
तो उसको थोड़ा सा बहुत दुख हुआ। उसने कहा शायद भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है और अब भगवान मेरे साथ नहीं चलते हैं। खैर, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा उसने अभी भी रखी थी और ग्रेटिट्यूड वो भगवान को उतना ही शो करता था। उसने अपना फिर से बिजनेस धीरे 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 करके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता गया। बिजनेस को फिर से लाइन पे लाया, सारे डेब्ट्स क्लियर किए, फिर से अपने बिजनेस एम्पायर को उसी मकाम पे ले आया। अब वापस वो वॉक करने तो तब भी जाता था और अभी भी जाता था। वापस उसको भगवान के कदम अपने साथ साथ मिलने लगे। तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने मुंह फेर लिया। तो भगवान ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुमने आज मुझसे मुंह क्यों फेर लिया? तो उसने कहा क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि जब मैं मुसीबत में था तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया, आप मेरे साथ नहीं चल रहे थे। उसने कहा ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? उसने कहा क्योंकि हमेशा आपके कदम मेरे कदमों के साथ रहते हैं, लेकिन इतने दिन तक आपके कदम नहीं थे जब तक मैं मुसीबत में था। अब आज जब मैं वापस अपने मकाम पे पहुंच गया हूं, आप वापस मेरे साथ हो गए। तो आप तो बहुत ही मतलबी दुनिया की तरह निकले, जो जब हम पीक पे होते हैं तो वो हमारे साथ होती है, और जब हम थोड़े डाउन आ जाते हैं तो वो हमारा साथ छोड़ के चली जाती हैं। और आपने भी ऐसा ही किया। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, ये तुम्हें लग रहा है, लेकिन बात ये है कि जब तुम फर्श पे थे तब मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा रखा था, और जो वो तुम एक कदम देखते थे ना, वो मेरे ही कदम थे। क्योंकि तुम तो मेरी गोद में थे, तुम्हारे कदम तो उस वक्त बन ही नहीं रहे थे। तो तब मैंने तुम्हें अपने हाथों पे उठा रखा था, और इसी कारण तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, अपनी सारी कठिनाइयों से जूझते हुए, अपने सारे डेप्थ्स को क्लियर करते हुए, अपनी सारी समस्याओं को दूर करते हुए वापस उस मकाम पे पहुंच गए जहां से तुम नीचे आए थे। तो उसको सब चीजें रियलाइज हो गई, और उसने भगवान से बहुत माफी मांगी कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके लिए बहुत कुछ गलत सोचा, कि आप सिर्फ जब मेरी मुसीबत आई तो आप मेरे साथ नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता चला तब तो आपने मुझे अपने हाथों पे उठा रखा था। तो ऐसा है। थैंक यू राजेश जी। ऐसे होते हैं भगवान, हमें मुसीबत में जरूर लाते हैं। वो भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि मुसीबतें जो हैं वो आपको निखारने का एक माध्यम है। जब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं तब तक आप में मेच्योरिटी, थैंक यू रेणुका जी, तो तब तक आप में मेच्योरिटी नहीं आ पाती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ हमें ही फेस करनी पड़ी है। भगवान को खुद भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। भगवान राम का उदाहरण हम सभी के सामने है। किस चीज की कमी थी, लेकिन क्या सुख देखा उन्होंने। जिस दिन राज्याभिषेक होना था, उसके दूसरे दिन उन्हें वनवास जाना पड़ा, वो भी 14 वर्ष के लिए। तो क्या वो प्रिडिक्ट कर पाए अपने फ्यूचर को? प्रॉब्लम्स तो उनकी लाइफ में भी आई थी, लेकिन वही उसका मोटो क्या था, कि उनको रावण का संहार करना था। तो हर मुसीबत के पीछे कोई ना कोई अच्छा काम छुपा होता है। एक संवाद सुनाती हूं जो कर्ण और कृष्ण के बीच में हुआ था, जहां कर्ण ने कृष्ण को एक शिकायत की थी अपनी लाइफ के बारे में, और फिर कृष्ण ने उसका उत्तर दिया था कर्ण को। तो एक बार कर्ण और कृष्ण का संवाद चल रहा था, और कर्ण जो थे वो बहुत ही दुखी थे, और उन्होंने, क्योंकि वो और तो किसी को कोई बात नहीं बता पाते थे, लेकिन कृष्ण को क्योंकि वो बहुत मानते थे, तो कृष्ण के सामने एक दिन उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया। और उन्होंने कृष्ण से कहा कि अच्छा माधव, मुझे ये बताइए कि मेरा दोष क्या है? जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, उनके विवाह से पहले मेरा जन्म हुआ, क्या इसमें मेरा दोष था? उसके बाद द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध की शिक्षा नहीं दी, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या क्षत्रिय पुत्र ना होना मेरा दोष था? फिर परशुराम ने मुझे पूरी शिक्षा दी, लेकिन अंत में मुझे यह श्राप दे दिया कि जब मुझे इस शिक्षा की, इस अस्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी,
तब मैं इस पूरे शिक्षा को भूल जाऊंगा। क्या ये मेरा दोष था कि मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं था, और वो सिर्फ ब्राह्मण पुत्रों को शिक्षा देते थे, और मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूं, क्योंकि मुझे वो जो ब्रह्मास्त्र था उसका ज्ञान हासिल करना था। क्या ये मेरा दोष था? उसके बाद एक बार गलती से एक गौ पे मेरा वाण चल गया, और उसके स्वामी ने मुझे बहुत बड़ा श्राप दे दिया। क्या ये मेरा दोष था? आप बताइए कि द्रौपदी ने भरी सभा में मेरा अपमान किया, क्या दोष था मेरा? माता कुंती ने मेरे जन्म से लेके और महाभारत के युद्ध तक मुझे कभी याद नहीं किया, लेकिन जब युद्ध में अपने 5 पुत्रों को बचाने की बात आई तो वो मेरे पास आई और मुझे अपने जन्म का रहस्य बताया। क्या ये बात उचित थी? क्या उनका मेरे प्रति ये व्यवहार उचित था? बताइए माधव, क्या ये ठीक था? मेरा क्या दोष था? मैंने दुर्योधन का साथ दिया। मुझे पता है दुर्योधन के इंटेंशन ठीक नहीं थे, लेकिन मेरे को दुर्योधन ने हर कदम पे प्रोटेक्ट किया, मेरा साथ दिया, मुझे सूत पुत्र से मुझे अंगराज बनाया, तो मैंने उसका साथ दिया। क्या ये मेरा दोष है? आज मैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ रहा हूं, क्योंकि क्योंकि दुर्योधन ने मुझे अपने इतने एहसान करे हुए हैं कि मैं उसका साथ छोड़ ही नहीं सकता। इसमें मेरा क्या दोष है, आप ये बताइए। तो कृष्ण मुस्कुराए, जैसा कि कृष्ण का नेचर था। कृष्ण ने कहा, देखो ऐसा है कि तुमने अपने बारे में बताया, अब मेरी बात सुनो। मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। जन्म से पहले मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा सगा मामा मुझे मारने के लिए तैयार बैठा था। जिस दिन मैं पैदा हुआ मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद में मेरा जो बचपन था, तुमने तो फिर भी एक क्षत्रियों की तरह रथ, हाथी, घोड़े, तलवारबाजी, धनुर्विद्या सबका अध्ययन तो किया। मैंने तो ग्वाल बालों के बीच गाय चराते हुए अपना बचपन बिताया। 16 साल की उम्र में मैंने पहली बार संदीपन ऋषि के आश्रम में ज्ञान के लिए प्रवेश लिया था। तब तक तो मैंने पढ़ाई की एबीसीडी भी नहीं सीखी थी। तुम्हारा विवाह तुम्हारी पसंद की स्त्री के साथ हुआ था। मैं तो जिसे पसंद करता था, मेरा तो उसके साथ विवाह भी नहीं हुआ। मुझे 16,000 रानियों के साथ विवाह करना पड़ा, क्योंकि उसे उन्हें बंदी बनाया गया था और उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। मुझे जो है जरासंध की वजह से अपने पूरे समाज के साथ उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा, और मैं रणछोड़ दास कहलाया। आप तुम बताओ कि इसमें मेरा क्या दोष था? तो यहाँ पे कृष्ण ने भगवान को बताया। फिर उसके बाद लास्ट उन्होंने ये बात बताई कि दुर्योधन अगर ये युद्ध जीत जाता है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय तुम्हें जाएगा, लेकिन अगर ये युद्ध चाहे पांडव जीते चाहे कौरव जीते, मुझे तो इस युद्ध का हमेशा से कारण ठहराया जाएगा। कोई भी जीते, हमेशा से युद्ध के जितना भी संहार हुआ है, जितने भी लोग मारे गए हैं, उनका रीजन जो है वो मुझे ही ठहराया जाएगा। तो अब तुम बताओ कि मैं किससे जाके शिकायत करूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कर्ण, इस बात के बारे में शिकायत करना बंद कर दो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये कहानी सुनाने का मेरा मोटो, ये जो संवाद है इसको सुनाने का मेरा मोटो भी यही है कि हम सब भी भगवान को ये कहना बंद करें कि वाई मी, आपने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि भगवान ने आपको इस काम के लिए काबिल समझा है। भगवान को पता है कि आप ये स्ट्रेस हैंडल कर लेंगे, आप इस सिचुएशन से अच्छे से निकल जाएंगे, आप इस काम को अच्छे से कर लेंगे, इसलिए भगवान ने आपको चुना है। देखिए, जो समस्याएं आती हैं वो योग्य लोगों के पास ही आती हैं। हर किसी ऐरे गैरे के पास समस्याएं नहीं आती है। समस्याएं आने का मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको करना मुश्किल है।
तो समस्याओं को लड़िए, समस्याओं से जूझिए, समस्याओं को दूर कीजिए, समस्याओं का निवारण कीजिए और अपने आप को डायमंड की तरह निखारिए। और यही ब्यूटी है ह्यूमन लाइफ की, कि हम अपने जीवन के उतार चढ़ावों को झेलते हुए लाइफ को हंसते गाते मुस्कुराते हुए आगे बिताएं। क्योंकि ईसीजी जब होती है, तो अगर व्यक्ति हेल्दी होता है तो ईसीजी ऊपर नीचे आती है। एक स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है नो लाइफ। तो जब तक स्ट्रगल्स नहीं आएंगे, दैट मीन्स देयर इज नो लाइफ। स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में है, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। हम स्ट्रगल से उलझते हुए, जूझते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, कभी सैड कभी खुश, इस तरह से लाइफ को जी रहे हैं। और लाइफ का मजा भी तभी है अगर हमेशा आपको मीठा ही मीठा खाने को मिलेगा। तो बताइए क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। कुछ नमकीन खाने की इच्छा होगी, कभी कुछ खट्टा खाने की इच्छा होगी, कभी कुछ कड़वा खाने की इच्छा होगी। तो यही जीवन के रंग है, खट्टा मीठा कड़वा, ये सभी रंग हमें जीवन में भगवान देता है डिफरेंट सिचुएशंस की फॉर्म में। उसमें कुछ सिचुएशंस इजी होती हैं, कुछ थोड़ी सी स्ट्रगल वाली होती हैं। तो उन्हीं स्ट्रगल में चल के जो है वो हम थोड़ा सा निखरते हैं। थैंक यू। तो चलिए अब एक पोइम के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। तो पोइम सुनाती हूँ एक। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कुछ अच्छा करूं, बदले में मुझे बुराई ही मिलती है। जब भी मैं किसी की मदद करूं, लोग फायदा उठाने लगते हैं। किसी को कभी मैं ना नहीं कह पाती, चाहे कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, भले ही उससे मेरा नुकसान ही हो रहा हो। ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया की सारी परेशानियां मुझी से जुड़ी हुई हैं। और सबसे ज्यादा खराब अगर किसी की किस्मत है, तो वो मेरी ही है। ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही, ये मैं आप सभी के लिए कह रही हूं, क्योंकि हम सभी ये कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। प्यार व्यार में तो कभी अपना सिक्का चला ही नहीं। प्यार व्यार में तो खैर कभी अपना सिक्का चला ही नहीं। काम में भी कोई खास तरक्की कर नहीं पाए। पर वक्त के साथ बहुत कुछ धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। सीख रही हूँ जमीन से जुड़े रहना। सीख रही हूं कि मदद करके किसी से कोई उम्मीद ना करूं। पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है। और इसीलिए इस दुनिया की नेगेटिविटी से तंग आकर बदलना नहीं है मुझे। आई नो लाइफ इज समटाइम्स सक्स, बट आई स्टिल लव माई लाइफ। यस, वी लव आवर लाइफ। और हम सबको अपनी लाइफ को बहुत प्यार करना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ है। भगवान बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन देता है, एंड हमें अपनी लाइफ को बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीना चाहिए। क्योंकि आज जो मेरे पास है वो बहुत लोगों का सपना है। और जो मैं अचीव कर चुकी हूँ वो कई लोग अचीव करना चाहते हैं। तो सोचिए कि हम जिस मकाम पे आज हैं वो कई लोगों का ड्रीम है। कई लोग जो अपना ड्रीम अचीव कर चुके हैं वो हमारा ड्रीम है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो वो किसी और का ड्रीम बन जाएगा। तो ड्रीम्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। आज मेरा ड्रीम ये है, कल कोई दूसरा होगा, किसी और का। मेरा जो मैं जिस सिचुएशन पे हूँ वो किसी का ड्रीम है, वो तब सिचुएशन पे आएगा। तो कभी भी भगवान को कंप्लेंट आज से बंद कर दीजिए। क्योंकि भगवान जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। भगवान ने अगर आपको किसी चैलेंज के लिए चुना है, तो यकीनन आप उस चैलेंज के लिए बहुत ही मतलब कि क्या कहूंगी मैं उसको, कि आप ही के लिए वो चैलेंज लिखा है। वो किसी और को नहीं दे सकते थे, क्योंकि आप ही उसके लिए योग्य हैं। अयोग्य व्यक्तियों को थोड़े ही चैलेंज मिलते हैं। आप योग्य हैं, इसलिए आप ही को वो चैलेंज मिला है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि अब हम अपनी शिकायतों का पिटारा बंद रखेंगे, ग्रेटिट्यूड को पिटारा ओपन करेंगे, और हमेशा भगवान को
धन्यवाद देंगे। अगर वो हमको कोई प्रॉब्लम्स भी देता है तो उसको कूल माइंड से, शांति से सॉल्व करेंगे। ये समय भी निकल जाएगा। इस मोटो को अपनी लाइफ में हमेशा आगे रखिए, चाहे वो आपका अच्छा हो या बुरा। तो अच्छे समय में कभी भी ओवरवेल्म मत होइए, और बुरे समय में कभी भी बहुत ज्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि ये समय निकल जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। नमस्कार।